सॉन्ग का रिव्यू करने से पहले मैं यही सोच रहा था कि यार अब हाल ही में रिलीज गानों का भी रीमेक हो रहा है। फिर गाना रिलीज हुआ तो दो चार कमेंट्स पर मेरी नज़र पड़ी जिसमें लिखा था बचपन की यादें ताज़ा हो गई। वाओ, चाइल्डहुड मेमोरीज। बचपन की यादें। अरे 2011 में ही तो ये रिलीज हुआ था गाना, मतलब 12 साल पहले। तो ये कौन है जो 2011 में बच्चे थे, और बच्चे थे भी तो उनकी क्या उम्र हो गई होगी अब। मतलब कमाल है ना। फिर सोचा यार कहीं मेरी उम्र ही तो कुछ ज़्यादा। रिव्यू करेंगे कैरेक्टर ढीला सॉन्ग फ्रॉम शहजादा। कार्तिक आर्यन पिछले एक साल से चर्चा में बने हुए हैं, वो चाहे उनकी रिलीज्ड फिल्मों को लेकर हो, उनके गानों में उनके डांस मूव्स को लेकर हो, या नहीं, मतलब इन्हीं चीज़ों के लिए वो चर्चा में बने हुए हैं। मतलब कुल मिला के उन्होंने भूल भुलैया 2 फिल्म में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए एक अच्छी फिल्म प्रदान की हमें। इसके बाद उसमें तेरी आंखें भूल भुलैया जैसे रीमेक गाने की अहमियत को खत्म नहीं होने दिया, और अब अगेन एक रीमेक गाने को बचाने का पूरा श्रेय भी वो फिर ले जाते हैं। 2011 में रिलीज्ड ओरिजिनल सॉन्ग कैरेक्टर ढीला को गाया था नीरज श्रीधर ने, म्यूजिक दिया था प्रीतम ने, और परफॉर्म किया था सलमान खान और डुप्लीकेट कैटरीना मतलब जरीन खान ने। गाना बम्पर हिट निकल गया और भाईजान के खाते में एक और पार्टी सॉन्ग आया। अब ब्लॉकबस्टर गाने का रीमेक हो तो सभी की निगाहें उस पर आ जाती हैं कि ये उस पुराने गाने की याद को पॉजिटिव वे में ताज़ा करेगी या गाने का गुड़गोबर होगा। इन्हीं सवालों के साथ फाइनली गाना रिलीज हुआ और गाना एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरा भी है। गाने का म्यूजिक बेहतरीन लग रहा है। ओरिजिनल गाने के मुकाबले तनिष्क बागची ने कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स, नए कोरस का यूज करते हुए गाने की खूबसूरती को बिगाड़े बिना उसे एक नए तरह के लुक में पेश किया है। एक बार जब गाना अच्छा बन जाए तो रह जाते हैं विजुअल्स यानी कार्तिक आर्यन का परफॉर्मेंस। तो अगर कार्तिक आर्यन को न्यू एज डांसिंग सुपरस्टार कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। जिस तरीके से पार्टी सॉन्ग्स में वो इन दिनों परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं वो ऑसम है। आप ज्यादातर डांस नंबर्स को देखें तो उनमें एक खास हुक स्टेप जरूर रहता है जो उस गाने की पहचान बन जाती है। जब कभी गाने पर कोई डांस करता है तो उस हुक स्टेप को केवल परफॉर्म कर लेने भर से काम बन जाता है। नॉर्मली देखें तो एक गाने में एक ही हुक स्टेप होता है जो गाने के उस बीट पर यूज किया जाता है जो सबसे ज्यादा झूमने पर मजबूर करता हो। बट कार्तिक आर्यन के इस गाने में अगर आप ध्यान दें तो 3 हुक स्टेप्स देखने को मिलते हैं। पहला शेड स्टेप, फिर फुट स्टेप भी बहुत प्रभावित करता है, और सबसे स्पेशल जो मुझे लगा वो स्लाइडिंग वाला स्टेप। ये एक नए तरह का स्टेप था जहां में भी किसी वायर से एक्टर को पीछे खींचा जा रहा हो और इसी दौरान वो अपने स्टेप्स भी कर रहा हो। ये यूनिक था। इसके अलावा जिस प्रकार से म्यूजिक बीट्स पर शेड्स को परफेक्टली मूव करना भी एक तरह का स्टेप ही कहलाएगा जो इफेक्टिव लग रहा था। बॉलीवुड में हमेशा से डांस कर पाने वाले एक्टर्स की कमी रही है। ब्लैक एंड व्हाइट के समय में ले दे के शम्मी कपूर या बाद में जितेंद्र डांस कर पाते थे। बाकी धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार सब एक्टिंग से ही अपना करियर खींचते आए। हाँ, 80s 90s में गोविंदा ने आकर डांस को एक नई ऊंचाई दी और वो अपने खास तरह के डांस के लिए प्रचलित रहे। लेकिन उनके साथ के कलाकार, चाहे वो संजय दत्त रहे हों, जैकी श्रॉफ रहे हों, अनिल कपूर या सुनील शेट्टी, मैक्सिमम एक्टर्स बस काम चलाने लायक ही डांस कर पाते थे। हालांकि आज के समय में एक्टर्स को एक्टिंग आए ना आए बट बॉडी बना के आते हैं और डांस सीख कर आते हैं। लेकिन ऐसे में कार्तिक आर्यन के रूप में एक्टिंग और डांस दोनों का ऐसा मिश्रण मिला है जो रेयर है अभी के समय में। आज कोई एक्टर एक्शन के लिए जाना जाता है तो एक्टिंग में 0 होता है, डांस के लिए जाना जाता है तो एक्टिंग और एक्शन में 0 होता है, बट कार्तिक आर्यन एक्सेप्शन है। एनीवेज, गाना अच्छा लग रहा है सुनने में भी और देखने में भी, और आई कैन से कि सलमान खान के इस गाने वाले स्वैग को कार्तिक आर्यन अपने इस रीमेक में बरकरार रखने में कामयाब दिख रहे हैं, और ये एक तरह से सलमान खान के लिए ट्रिब्यूट है। गाने को गोल्डन वॉइस वाले नीरज श्रीधर की आवाज में रखा गया है। ऑफकोर्स प्रीतम का म्यूजिक बेहतरीन है। वैसे प्रीतम, बॉस्को सीजर, कार्तिक और नीरज श्रीधर की चौकड़ी ने भूल भुलैया 2 वाले गाने में साथ कोहराम मचाया, और अब इस गाने में भी सेम यही चौकड़ी है। तो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कुछ और बेहतरीन म्यूजिक इस चौकड़ी द्वारा हमें सुनने को मिल सकेगी। तो आई गेस कि बाकी बातें फिल्म रिलीज पर की जाए, क्योंकि 17 फरवरी को ही फिल्म थिएटर में दस्तक देने के लिए रेडी है। हैव ए नाइस डे।